तेरे को ही लेके वो गोगा मेडी वाले घूम रहे हैं, क्यों? तेरी क्या जरूरत है? मैं उनको भी बोलती हूँ, इनकी क्या जरूरत है इसकी भाई? तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद। तू मरवा भी देगा मेरे को तो वो भी दिक्कत नहीं। अच्छा है, मैं तो इनके पीछे ही चली जाऊंगी। ये राजपूत करनी सेना के संगठन में सबसे बड़ा कीड़ा था सबसे। और मैं हर व्यक्ति का नाम लूंगी, आज एनआई टीम के पास जाऊंगी, हर व्यक्ति का। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस और एनआईए की टीम लगातार इस मामले में कई एंगलों से जांच भी कर रही है, मगर फिलहाल पुख्ता सबूतों का अभाव है। तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार में भी हत्या को लेकर कलह मची हुई है। गोगामेडी की हत्या के बाद उनके 3 पत्नियां होने की बात भी सामने आई है, जिनमें से उनकी तीसरी पत्नी होने का दावा करने वाली सपना सोनी वारदात के वक्त उसी घर में मौजूद भी थी। सपना सोनी लगातार मामले को लेकर आवाज उठा रही है और न्याय की मांग भी कर रही है। हाल ही में सपना सोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ लोगों पर संगीन आरोप लगा रही है। सपना सोनी क्या कुछ कह रही है, आप भी देखिए ये वीडियो। 2 महीने पहले तू इस मैटर में बीच में आया था कि शीला भाभीसा को आप यहाँ ले आओ और सपना को इनको दूसरा मकान दिला दो, पैसे मैं दूंगा। बेटी पे हाथ उठाने का या फिर उसके ऊपर अंगुली उठाने का? किसने? समाज के सारे ठेकेदार कहां चले गए? इनको ठेकेदार बना दिया। किसने बनाया ठेकेदार? क्या बहन बेटे पे इन पे अंगुली उठाए मुझ पे? मैं नौकरानी हूँ यहाँ की। डूब के मर जाओ। किस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? जो आदमी आज देश दुनिया छोड़ के चला गया, उस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? उस पे अंगुली उठा रहे हो क्या कि वो एक नौकरानी की? डूब के मर जाओ। मैं पूरे समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई जो है वो जानो, उसका साथ दो। सच्चाई का समाज से और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे कि मैं अकेली हूं? मैं अकेली नहीं हूं, आज भी ये मेरे साथ है। और मुझे तुम्हारी नौटंकियों की जरूरत नहीं है कि मंच पे खड़ा होके एक औरत को खड़ी करके वहां जिसका आदमी गया उससे तुम 2-2 घंटे भाषण दिलवाते हो। और 4 ही 5 दलाल हैं समाज में आपके, उन दलालों को बाहर निकालो और तुम सारी समाज के मिलके फैसला करो कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज मुझे इतना कुछ समझ लिया तुमने कि एक समाज के, हमारे समाज की बेटी नहीं है तो उसमें कुछ भी लाछन लगा दे? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ और सच के साथ खड़ी हूं, सच के साथ। और सारे आएंगे मेरे साथ। मुझे किसी सेना फेना की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ पूरी दुनिया आएगी। मुझे परेशान करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं हर व्यक्ति का नाम लूंगी, आज एनआई टीम के पास जाऊंगी, हर व्यक्ति का। जिन 5-6 लोगों ने, ये वो क्या नाम है मुंबई से जो आई है रिपोर्टर, उसने हर बंदे से ये पूछा क्या सपना सोनी को जानते हो? और जिन 5-6 बंदों ने ये बोला है कि वो नौकरानी थी वहां की, उनका नाम भी लूंगी। वो आए और साबित करे मैं नौकरानी थी। पत्नी तो साबित नहीं कर सकती, नौकरानी तो साबित कर दो। पत्नी साबित तुम नहीं कर पाओगे, नौकरानी तो साबित कर पाओगे। आ जाओ, कर दो। शर्म नहीं आती? और तुम्हारे इस कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीम जांच में लगी हुई है, जो भी दोषी है ना वो सारे पकड़े जाएंगे। और दोषी कौन है क्या है सब आएगा सामने। मेरे तो सामने आ चुका है कौन है क्या है, तुम्हारे सामने भी आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा सच क्या है। योगेंद्र सिंह कटार, तुम्हारे साथ 15 दिन तक तुम्हें ठाकर साहब कॉल करते रहे थे, तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए? उनके कॉल रिकॉर्डिंग बता रही है तुम्हारी, तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड किए उनके? और आज तुम्हारे लिए वो दादा 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 हो गए। तुम तो करनी सेना के, इस राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संगठन में सबसे बड़ा कीड़ा था, सबसे बड़ा कीड़ा जो दिमक की तरह होता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बोलने से कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं तो मरी हुई हूं, तू मरवा भी देगा मेरे को तो वो भी दिक्कत नहीं। अच्छा है, मैं तो इनके पीछे ही चली जाऊंगी। कम से कम ये समाजवादी का ये जो है कास्ट का ये कीड़ा तो नहीं रहेगा। तू तो ऐसा कीड़ा था, तूने सबको दूर कर दिया संगठन से।
और आज तेरे को ही लेके वो गोगा मेडी वाले घूम रहे हैं। क्यों, तेरी क्या जरूरत है? मैं उनको भी बोलती हूँ, इनकी क्या जरूरत है इसकी भाई? जिस आदमी को उन्होंने खुद ने निकाल दिया उसको लेके आज तुम घूम रहे हो। ये संगठन बना रखा है, सही बात है, ये संगठन किसी एक का नहीं है, पूरे समाज का संगठन है ये, ठीक है ना? तुम ये 3-4 इन लोगों को धुरमदार बना रखा है, वो भी उनको बोलने की तक की अक्ल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी, खाओ कसम इस खून पे आके कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। खाओ कसम इस खून पे आके कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं यहाँ। और जो योगेंद्र सिंह कटार बोल रहा है कि मैं, वो तो नौकरानी थी, फिर नौकरानी थी, तू फिर किस लिए इस मैटर में बीच में आया था? 2 महीने पहले तू इस मैटर में बीच में आया था कि शीला भाभीसा को आप यहाँ ले आओ और सपना को, इनको दूसरा मकान दिला दो, पैसे मैं दूंगा। किस चीज के पैसे दे रहा था तू उस टाइम, ये बता। तेरे बोलने से सच है ना कभी नहीं दबने वाला, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी भी मैं। और ये ना बार बार है ना उस रिपोर्टर के आके और ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो है कातिल, वो हो सकती है, हमें शक है। तुम्हें शक है तो आ जाओ, जयपुर दूर थोड़ी है। तुम्हें शक है तो आओ ना, आओ मेरा नाम लिखाओ, अच्छी बात है, गुमराह करो ना। तुम तो चाहते ही हो कि असली कातिल है जो छूट जाए, जिनको इनको पकड़ा है वो छूट जाए, यही है क्या तुम्हारी सोच? जिनको पकड़ा है उनको छोड़ दे और सपना को पकड़ ले तो न्याय मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, मुझे तो अंदर डलवा दो, उनको बाहर निकाल दो, मिल गया न्याय, यही है न्याय। तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद, इससे न्याय मिलता है तो तुम्हें? मैं खुद लटक जाती हूँ पंखे के, अगर न्याय मिलता ही है तो। ऐसे एक बेगुनाह का बार 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 तुम्हारे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बार बार नाम लेने से तुम जो ये दंगा फसाद भड़कवा रहे हो ना,